इसरो की ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, क्या आपने ये तस्वीर देखी है जिसमें वैज्ञानिक देश के पहले रॉकेट को कैरी करने के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वक्त था 1963 का, जब नासा द्वारा बनाया गया नाइके अपाचे रॉकेट को तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया जाना था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी 2014 में भारत एशिया का पहला देश बना जिसने मार्स के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट पहुंचाई थी। साइकिल से मार्स तक का ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इसरो की मदद से ये सब कुछ हो गया और आज पूरे विश्व में इसरो चौथे नंबर का बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया। दोस्तों, इसरो का सफर बहुत ही मुश्किल भरा था और लोग इसरो के सफर के बारे में और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने इसरो की यात्रा के बारे में डिटेल में बात की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स का काम सन 1920 से चल रहा है। भले ही एक्सपेरिमेंट चल तो रहे थे, लेकिन भारत के लिए स्पेस रिसर्च और स्पेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए महंगी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना आसान नहीं। जब 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया तो भारत को एहसास हुआ कि अब उसे भी स्पेस में एंट्री करने की जरूरत है और दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत किसी मामले में पीछे नहीं है। रूस के स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बड़े कदम के बाद स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने वाले होमी भाभा और विक्रम साराभाई तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्हें कन्विंस किया कि अब भारत को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में जाना चाहिए। पंडित नेहरू दोनों की बात से प्रभावित हुए और उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी। सारी तैयारी करते करते 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में फाइनली इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी INCSPAR की स्थापना हुई। INCSPAR के लॉन्च के बाद नासा ने नाइके अपाचे रॉकेट के रूप में INCSPAR को उसका पहला प्रोजेक्ट दिया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 21 नवंबर को साल 1963 में तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से नाइके अपाचे रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब रॉकेट लॉन्च किया गया था तो उस वक्त भारत के पास अपना कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं था। इसके अलावा 1962 में हुए भारत और चीन के बीच युद्ध की वजह से भारत की हालत भी ज्यादा नाजुक हो गई थी। फिर भी होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई के आत्मविश्वास ने भारत को भी अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलतापूर्वक एंटर करा दिया। धीरे धीरे अब भारत स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ रहा था। 22वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1969 में INCSPAR को एक नया नाम दिया गया, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद दोस्तों, इसरो ने रूस के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरकोस्मोस के साथ मिलकर भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को 1975 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसरो ने अब और बड़े प्रोजेक्ट जैसे सैटेलाइट और स्वदेशी ऑर्बिटल व्हीकल को बनाना शुरू कर दिया। 5 साल की मेहनत के बाद इसरो ने SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाकर साल 1980 में रोहिणी सीरीज 1 को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए लॉन्च किया। दोस्तों, भारत के लिए कोई छोटी कामयाबी नहीं थी, बल्कि अब भारत पूरी दुनिया में 7वां ऐसा देश था जिसने पृथ्वी के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट पहुंचाया। दोस्तों, स्पेस सेक्टर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब ये हर तरह के रॉकेट और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स बना रहे थे। दोस्तों, बवाल तो तब हो गया जब इसरो ने PSLV को लॉन्च किया। 1982 से लेकर 1995 तक यानी पूरे 13 साल तक PSLV पर काम किया गया और उससे कई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, रॉकेट भी लॉन्च हुए। उन्हीं में से एक बड़ा लॉन्च चंद्रयान 1 था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्रयान 1 के मिशन के दौरान ही चंद्रमा पर पानी के मौजूद होने का पता लगाया गया था, जिससे दुनिया के स्पेस सेक्टर को एक नई दिशा मिली। दोस्तों, PSLV के कारण ही 2014 में मार्स ऑर्बिटल मिशन में मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में भी छोड़ा गया। आपको जानकर बहुत गर्व महसूस होगा कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद भारत पूरे एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने मंगल के ऑर्बिट में मंगलयान को भेजा था। इसके बाद PSLV के थ्रू 2017 में इसरो द्वारा दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 104 सैटेलाइट को एक बार में स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। PSLV के बाद अब दोस्तों बारी थी GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बनाने की। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसरो की ये सारी कामयाबी एकदम स्वदेशी तरीके से हासिल की गई है। एक वक्त था दोस्तों जब भारत देश दूसरे देश को सैटेलाइट बनाकर देता था लॉन्च करने के लिए, लेकिन वो देश लॉन्चिंग से मना करता था और आज दोस्तों भारत ने वो सब बना लिया है। अब बाहरी देश हमारे भारत में अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की वो खुद भी पूरी तरह से स्वदेशी थे, यानी वो यहीं पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े, यहीं पर पढ़ाई पूरी की और यहीं पर रिसर्च किया, यहीं पर महान उपलब्धियां हासिल की और फिर यहीं पर मरे। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया कहती थी कि भारत कभी परमाणु बम नहीं बना सकता और न ही वो कभी बना पाएगा, लेकिन होमी भाभा को ये बात चुभ गई। उनका कहना था जब पूरी दुनिया परमाणु बम बना सकती है तो हम क्यों नहीं। उनके आत्मविश्वास और मेहनत से सर होमी भाभा ने परमाणु बम बनाना सीख लिया और दिखा भी दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भारत न कर पाए। इसके साथ ही दोस्तों, उन परमाणु बम को हम मिसाइलों के जरिए स्पेस में ले जा सकते हैं और उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी भारत ने करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों ये बात पता चलने लगी कि भारत परमाणु बम बना सकता है, स्पेस में ले जा सकता है, लेकिन भारत पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, भारत ने अरिहंत नाम की पनडुब्बी बना
बनाकर ये भी बता दिया कि भारत पानी के 100 मील अंदर जाकर भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। और ये सारी सफलताएं भारत ने एकदम स्वदेशी तरीके से हासिल की, जिसमें बाहरी देशों का कोई भी हाथ नहीं है। वेल दोस्तों, आपका इसरो भारत की इस कामयाबी के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।